बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इमरान खान साहब के हवाले से अडियाला जेल के अंदर से पहली बेहतरीन और मैं कहूँगी बड़ी ही तसल्ली और तशफ़ी वाली ख़बर आई है। और इस ख़बर के बाद तमाम दिलों को सुकून पहुँचा होगा जो इमरान खान साहब के बारे में परेशान थे। ये ख़बर इमरान खान साहब के उस मामले के ऊपर है कि शायद उन्हें खाने के अंदर जहर मिलाकर दिया जा रहा है। असल में इमरान खान साहब का खाना बन के कहाँ पर आ रहा है, और ये जो इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि जो उन्हें बड़े ज़बरदस्त कुक मुहैया किए गए हैं, जेल के अंदर बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो। इमरान खान साहब का खाना असल में बन के कहाँ से आता है, बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात हैं जिसको सुन के आपको लगेगा कि वाकई इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में ये तासुर नहीं है, असल में हकीकत भी यही है कि वो एक मलंग आदमी है। इमरान खान साहब के हवाले से एक ख़बर बड़ी अच्छी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो हमारे सामने आई थी जिसमें एक एमपीए नून लीगी एमपीए और एक सब इंस्पेक्टर के दरमियान कुछ तल्ख़ कलामी हुई थी। तल्ख़ कलामी तो एमपीए ने की थी, मगर असल में उस सब इंस्पेक्टर के साथ हुआ क्या, इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ फ़लस्तीन के ऊपर है वो हमें नहीं पता, वो हम नहीं जानते कि फ़लस्तीन के ऊपर मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि उसके बारे में जो शकूक उठ रहे हैं उसकी असल वजह क्या है ये आप लोगों के सामने हम रखेंगे। मगर गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिना किसी इंतज़ार के इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर मैं सबसे पहले आपको दे देती हूँ। इमरान खान साहब के लिए हम सब या बहुत सारी आवाम, करोड़ों आवाम इसलिए परेशान थे कि खान साहब जिस जगह पर मौजूद हैं अडियाला जेल में, वहाँ पर जो उनका खाना जाता है तो उसमें ये गालिब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि स्लो पॉइजनिंग उनको दी जा रही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बुशरा बीबी के हवाले से पिछले चंद हफ्तों में उनकी तबीयत हमने देखा कि काफ़ी नासाज रही, ज़ुबान पे उनके छाले बने और उनका स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट रहा। तो जिसके बाद ये खदशा ज़ाहिर हुआ कि बुशरा बीबी के साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से भी स्लो पॉइजनिंग का कोई अमल हो सकता है। और उसके ऊपर जो हुकूमती मौक़िफ़ आया, जो जेल हुकाम का मौक़िफ़ आया, वो यही था कि खान साहब का खाना जो है चेक करके उनको दिया जाता है। और बड़े बेहतरीन कुक हैं जो इमरान खान साहब का खाना बनाते हैं और उनके लिए ख़ास कुक है। ये बताया गया था कि ख़ास कुक है जो इमरान खान साहब का खाना तैयार करता है और खान साहब तक ये खाना पहुंचता है। ख़बर बड़ी दिलचस्प है। अब आप हैरान भी होंगे, इमरान खान साहब का खाना कौन बनाता है? इमरान खान साहब का खाना जेल के अंदर कोई कुक नहीं बनाता। इमरान खान साहब का खाना जेल के अंदर उनके अहल खाना या उनके घर की तरफ से नहीं आता। इमरान खान साहब का जो खाना है, और खाना है जो उन्हें बड़ा लजीज पसंद है और लज्जत वाला खाना वो खाना पसंद करते हैं, चाहे वो सादा ही खाना क्यों ना हो, उसके अंदर जायका होना चाहिए। इमरान खान साहब का अडियाला जेल के अंदर खाना एक काफ़ी पुराना कैदी है वो बनाता है। वो ख़ास तौर पे वो कैदी के हाथ का खाना इमरान खान साहब खाते हैं। उस कैदी का दूर दूर तक कहीं कोई ताल्लुक़ पीटीआई से नहीं है। उस कैदी की कहीं कोई मोहब्बत रग़बत इमरान खान साहब के साथ नहीं है। मामला ये है कि खान साहब को एक दफ़ा उस कैदी के हाथ का बना हुआ खाना खिलाया गया, तो इमरान खान साहब को वो खाना बड़ा पसंद आया, बड़ा लजीज होने लगा। तो तब से आज तक इमरान खान साहब का खाना अडियाला जेल का एक काफ़ी पुराना कैदी बनाता है और वो ही सिर्फ खान साहब का खाना बनाता है और उसी के हाथ का खाना इमरान खान साहब को पसंद है। तो पहली तो तसल्ली वाली ख़बर खान साहब के हवाले से ये आ गई है कि जेल में खुदा ना खास्ता उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है इस हवाले से कि जी पॉइज़न उनको डाल के दिया जाएगा, कोई ऐसा ख़तरा फ़िलहाल मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब की एक तस्वीर वायरल हुई थी कि जब वो समात के मौके पर थे, जेल के अंदर ही समात हो रही थी, तो काफ़ी वो हशाश वशाश नज़र आ रहे थे। बड़ा उन्होंने अपना ट्रैक सूट पहना हुआ था और कोई दाढ़ी शाड़ी उनकी नहीं बड़ी हुई थी। मामला ये है कि खान साहब को जिन हालात के अंदर जेल में रखा गया है, जगह वो छोटी हैं मगर इमरान खान साहब के लिए काफ़ी हैं। एक लॉन भी इमरान खान साहब को दिया गया है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के जो कपड़े हैं, जो मैंने अभी जो ख़बर दी है समी इब्राहिम साहब ने, कि इमरान खान साहब के कपड़े लॉन्ड्री जो है वो उनके घर से कोई नहीं साफ़ धुले हुए कपड़े आते। जेल का कैदी इमरान खान साहब के कपड़े जो है वो धो देता है और वो अपनी मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं। उससे पता चलता है इमरान खान साहब जो हैं वो एक मलंग आदमी, ये जो कहा जा रहा था ना कि 35 लाख रुपए का खाना जेल के अंदर खान साहब खा गए हैं, तो पता नहीं ये कहीं वो वाले चूहों वाला सिस्टम ना हो गया, और जो सिंध के अंदर गोदामों के अंदर गंदम करोड़ों की जो गंदम थी वो चूहे खा गए थे सिंध के। तो ये इमरान खान है, ये पीटीआई का इमरान खान है, ये अवामी लीडर है, ये 35 लाख का खाना इसने नहीं खाया। दूसरी एक अच्छी खबर जो पीटीआई के हवाले से है वो भी मैं आपको बता दूं
कि जहां बहुत सारे लोग हैं इमरान खान साहब से टूट गए हैं, पीटीआई से अलग हो गए हैं, वहां एक अच्छी खबर और भी आई है। जफरवाल पीपी 54 से दानियाल अजीज ग्रुप के जो आदमी थे, जो उम्मीदवार थे, वो अपने पूरे ग्रुप के साथ पीटीआई के अंदर शामिल हो गए। यानी कि उन्होंने भी नारा लगा दिया है पीटीआई का, तब्दीली का, और इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन उन्होंने बाकायदा पढ़ दिया है। और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये इमरान खान साहब की हिमायत में आके पीटीआई के अंदर शामिल हो गया। ये बड़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा एक और चीज़, ये अच्छी खबर में तो नहीं आती मगर खबर अहम है। बड़े लोगों के नज़दीक ये एक बहुत ही सतही खबर है, बहुत छोटी खबर है, मगर मैं ये खबर इसलिए व्लॉग में दे रही हूँ कि ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, असल में जो बिगाड़ पैदा होता है वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से होता है जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, ये कह के कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है। कल हमारे सामने एक वीडियो आई थी जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं मलिक वहीद साहब। मलिक वहीद की काले शीशों की गाड़ी, काले शीशे में आपको बता देती हूँ कि अलाउ नहीं है, उनकी इजाज़त नहीं है। ये इस्लामाबाद में भी आ जाएं, लाहौर में आ जाएं, ये बड़ी सख्ती है। काले शीशे वाली गाड़ी जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है। मामला ये है कि मलिक वहीद की गाड़ी गुजर रही थी तो उस गाड़ी के शीशे काले थे। वहाँ पर जो पुलिस एहलकार मौजूद थे, उनकी एक टीम मौजूद थी, उन्होंने उस गाड़ी को रोका ये देखे बगैर कि वो गाड़ी किसकी है। तो अंदर से मलिक वहीद साहब, ये नून लीगी एमपी हैं, ये बरामद हुए। तो वहाँ पर तल्ख कलामी हुई। उन्होंने कहा, वो जो जिस सब इंस्पेक्टर ने उन्हें रोका टीम के साथ, उस सब इंस्पेक्टर का नाम था यासिर। तो उस वीडियो के अंदर मलिक वहीद बार बार कह रहे हैं कि यासिर साहब आप माफ़ी मांगेंगे तो ही मैं यहाँ से जाऊँगा। अभी कानून है, कानून के मुताबिक उन्होंने अमल किया। जहाँ पे पुलिस कानून के मुताबिक अमल करने लगती है वहाँ उनको छितर लग जाते हैं, और जहाँ पर वो अमल नहीं करती वहाँ पर अवाम छितर लगाती है। मामला ये है कि यासिर जो है सब इंस्पेक्टर, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा कि चलिए मलिक साहब आप जाइए, एक हमें बस चेक करना था गाड़ी को, सो हमने चेक कर लिया, अब आप चले जाइए। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं बंदे घेर लूँगा यहाँ पे, और तुम जानते नहीं हो मैं कोई मामूली एमपी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी पहुँची हुई ऊँची चीज़ हूँ। मामला ये हुआ कि वो यासिर साहब ने करते कराते आखिरी दम पे उन्होंने कहा ये माफ़ी मांगेगा आदमी तो ही मैं जाऊँगा। उस पर सब इंस्पेक्टर यासिर ने कहा चलिए मलिक साहब मैं आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ। मामला रफा दफा हो गया, बात ख़त्म हो गई। आज सुबह ये खबर आई है कि वो सब इंस्पेक्टर जो यासिर हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मलिक साहब की गाड़ी रोकने की और चेकिंग के हवाले से बात करने की। उस सब इंस्पेक्टर को थाने से उठाया गया है और पुलिस लाइंस जुडिशल विंग में उठाकर तबादला उसका कर दिया गया। मतलब पाकिस्तान के अंदर जिस कानून की बात करते हैं, और या जो मौजूदा हुकूमत या मरियम बीबी ये बात करती हैं कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे और इस मामले में हम बड़े रुथलेस साबित होंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ है? आप ही की जमात के एमपी थे, कैसे मुमकिन हुआ कि एक इंस्पेक्टर जिसने कानून को सामने रखते हुए अपना काम किया, उठा के उसका तबादला कर दिया गया? तो मेरा ख्याल है मरियम बीबी इसके ऊपर भी ज़रा नज़र डालेंगी, अगर मलिक साहब कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं एक और मामला। वो मामला ये है, इन्हीं शरीफ फैमिली से रिलेटेड है। 2-3 दिन पहले परवेज़ लाई साहब की खबर आई थी कि वो बाथरूम में स्लिप हुए और शदीद ज़ख्मी है, नील पड़े हुए हैं, पसलियाँ टूट गई हैं और घुटना ज़ख्मी है, छाती का दायां हिस्सा उनका ज़ख्मी है। तो उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जी हमें उनके तिब्बी मुआयने की इजाज़त दी जाए। यहाँ पे कोई एग्जैजरेट करने वाली बात ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम हुए थे तो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अदालत ने 4 हफ्ते की छुट्टी देके लंदन भेज दिया, और सालों गुजर गए, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए। तब आए जब उन्हें यकीन दिलाया गया कि आपकी पार्टी या आप इक़्तिदार में आएंगे। और यहाँ पर परवेज इलाही का पूरा ढांचा हिल के रह गया है, जख्मों से चूर हो गया, वो आदमी नीलो नील हो गया। लेकिन अस्पताल में दाखिले की इजाज़त नहीं है, जेल के अंदर ये आदमी आके मुआयना करेगा। कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। रियासत मान लिया, इतनी भी बेदर्द क्या हुई, इतनी भी बेरहम क्या हुई कि इतने उधेड़ उम्र आदमी के, इसके नीलों के, इसके ज़ख्मों के बारे में सोचा नहीं जा रहा कि अस्पताल में उसको दाखिल करा दिया जाए, अस्पताल से वहाँ पर बाकायदा उनके ऊपर चेक रख लिया जाए। ये रियासत नहीं है। रियासत तो माँ जैसी होती है। रियासत के अंदर बसने वाले ये बेदर्द, बेरहम और जालिम लोग हैं जिनको इस बात का ख्याल नहीं है कि जब उनका कायद बीमार हुआ था, जिसके प्लेटलेट्स एक झूठी रिपोर्ट के साथ कम हुए थे, तो वो लंदन इलाज के लिए चला गया था। यहाँ पर ये आदमी
زخموں سے چور ہے اور اسپتال جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جاتے جاتے ایک آخری چیز، عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا تھا یا پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا تھا یا پاکستانی عوام کو یہ لگ رہا تھا کہ IMF کو قرض نہیں دینا چاہیے پاکستان کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مینڈیٹ چور حکومت ہے، یا امریکہ مداخلت اس لیے کرے یا امریکہ اس لیے چیک رکھے، دنیا اس لیے چیک رکھے کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا۔ نہیں، دنیا کو کیا سوٹ کرتا ہے، خاص طور پہ عالمی طاقتوں کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ ان عالمی طاقتوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہاں پر مینڈیٹ چوری والی حکومت ہو، یہاں پر جعلی حکومت ہو، یہاں پر ایک ایسی حکومت ہو جسے عوام ناپسند کرتے ہیں اور وہ چور دروازے سے اقتدار میں آئے ہیں۔ وہ اس لیے انہیں سوٹ کرتا ہے عالمی طاقتوں کو کیونکہ جعلی حکومتوں کے ہاتھ پاؤں وہ اپنی مرضی سے مروڑ سکتے ہیں۔ جعلی حکومتوں میں اتنا دام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اصول پہ کھڑی ہو کے اپنے عوام اور اپنے ملک کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ جعلی حکومتیں چونکہ چور دروازے سے آئی ہوتی ہیں تو اسی لیے ان کا کان بھی مروڑتی ہے عالمی دنیا، ان کے ہاتھ پیر بھی مروڑتی ہے، ان کے اصولوں کو بھی مٹی میں دفن کرتی ہے اور اپنی مرضی سے اس گورنمنٹ کو چلاتی ہے۔ تو خان صاحب یا وہ عوام جو توقع لگائے بیٹھے تھے کہ عالمی دنیا مینڈیٹ چوری کے اوپر اپنا رول پلے کرے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہیں جعلی حکومتیں اور چور ہی سوٹ کرتے ہیں، اس لیے اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اس کو میں ریلیٹ کروں گی ایک ایسے میچ سے جو PSL کا میچ تھا۔ پاکستانی اسٹیڈیم کے اندر ایک آدمی نے میچ کے دوران، ایک شائقین میں سے ایک آدمی نے فلسطین کا پرچم لہرا دیا تو اس کو اسٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا، تو اس کے اوپر تھوڑا سا وبیلا ہوا لیکن بات ختم ہو گئی۔ آج کیا ہوا؟ اسلام آباد کے اندر ایک ریلی نکلی ہے، عوام کی ایک ریلی نکلی ہے رمضان کے موقع پہ فلسطینی لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور اس کو آگے بڑھنے سے اسلام آباد پولیس نے روک دیا ہے۔ جو میں نے ویڈیوز اور ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں باقاعدہ بحث ہو رہی ہے، ہمیں آگے جانے دیا جائے، پولیس والے جانے نہیں دے رہے۔ پاکستان کا موقف کیا ہے؟ فلسطین کے اوپر ہمارے اداروں کو لائن اپ کرنے کے لیے پاکستان کا موقف کیا ہے؟ کیا ہم اسرائیل کی طرف کھڑے ہیں؟ ہم امریکہ کی وجہ سے مجبور کھڑے ہیں؟ یا ہم فلسطینی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ واضح کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ افراتفری بہت پھیلے گی، یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ اور سلام ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہ انہوں نے اپنے بجٹ میں سے جو 100 ملین ہیں وہ عطیہ کر دیے ہیں فلسطینی بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے۔ ویژن یہ ہوتا ہے، نظریہ یہ ہوتا ہے، قومیں یہاں سے آگے بڑھتی ہیں اور مسلمان یہاں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔